स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा की सभी सामग्री तैयार करके हल को साफ सुथरा करके वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुन, अब मैं जा रहा हूं, मुझे द्वारे तक छोड़ने नहीं चलेगी। इतना सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि शायद आज मैं इन्हें जैसे अपनी जिंदगी से ही विदा कर रही हूं। वह उसके पैरों से लिपट कर रोते रोते कहने लगी, स्वामी, जरा सोचो, मुझ अभागन बाज औरत के साथ इस गांव में कैसा व्यवहार होता है, और यदि मैं विधवा हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। अभी तो आप हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, फिर तो यह गिद्ध मुझ अबला को नोच नोच कर खा जाएंगे। स्वामी, मेरी बात समझो, इस प्रण को त्याग दो। मुझे संतान नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरा सुहाग ही काफी है। कुछ तो सोचो, कुछ तो बोलो। किसान शांत भाव से बुत बना सब सुनता रहा। उसने आज तक अपनी पत्नी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। वह सोचने लगा, कितनी स्वार्थी है यह औरत, और मैं ही बेकार में इसके तानों की फिक्र किए पड़ा हूं। फिर एक पल रुककर उसने सोचा, नहीं नहीं देवी दास, सोच, यह पत्नी तुझसे कितना प्यार करती है। अपने सुहाग के आगे उसे कुछ और मंजूर नहीं, लेकिन मेरा भी तो अपनी पत्नी के लिए कुछ कर्तव्य है कि सारे कर्तव्य उसी को निभाने हैं। उसने उसे उठाकर अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे पगली, जो तुझ पर बीतती है वह मुझसे भी देखा नहीं जाता। तू ही बता, मैं तो खेत खलिहान जाकर अपना मन बहला लेता हूं, और तू तो कब तक दुनिया के तानों से घुटकर मरेगी। सच में यह समाज बहुत खुदगर्ज और निर्दयी है। हम जैसे गरीबों का तो यहाँ खैर, तू छोड़, परेशान ना हो। अगर मुझे प्रभु मिल गए तो मैं उनसे तेरी सारी समस्याएं कह दूंगा। अभी तू मुझे जाने दे, अपने आंसू पोंछ ले। तू ही तो मेरी हिम्मत है पगली। तेरे सिवा मुझ दुखिया का भी तो कोई नहीं है। भगवान भी हम गरीबों से ही रूठता है। अच्छा हट, अब मुझे जाने दे। प्रभु मिलन की शुभ घड़ी बीती जा रही है। और ऐसा कहते हुए देवीदास घर से निकल गया। इधर उसकी पत्नी अपने बिस्तर पर जाकर होंक भर भर कर रोने लगी। कुछ ही समय में देवीदास बाग में पहुंच गया। बाग में बहुत सन्नाटा था। सियारों की आवाजें उसे डरा रही थी। किसान को अब मन ही मन डर लगने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। किसान के मन में तो प्रभु प्रेम बसा था। वह उनके दर्शन जल्द से जल्द करना चाहता था। अतः उसने सारे कार्य वैसे ही किए जैसे उस पुजारी ने उसे समझाया था। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु का स्मरण करके अपना पेट जमीन की ओर करते हुए हल पर गिर गया। उसके मन में जरा भी घबराहट नहीं थी। प्रभु दर्शन के बारे में तनिक भी संदेह न था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी न की थी। चारों ओर खामोशी ही खामोशी। एक दिव्य प्रकाश पुंज चारों ओर फैल गया, और हल पर गिरने से पहले ही प्रभु नारायण ने अपने भक्त देवीदास को अपने हाथों में थाम लिया। देवीदास की आंखें बंद थीं। जब उसने अपनी दोनों आंखों को खोला तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भला मेरे प्रभु इतने सलोने, उनकी ऐसी छटा जिसका वर्णन करना भी असंभव है। ईश्वर के इस प्रकाश पुंज की उपस्थिति में वे यमदूत चले गए, क्योंकि हर अंधकार को ज्ञान और आस्था द्वारा दूर किया जाता है। प्रभु के रूप को देवीदास प्रभु की गोद में लेटे हुए निहारता रहा। कुछ देर बाद प्रभु ने कहा, वत्स,
तुम कितने भोले हो और पुजारी कितना दुष्ट। तुम उसकी बातों को भांप न सके। अगर मैं ना आता तो क्या होता तुम्हारा। तुम्हें इसका जरा भी आभास न था। देवीदास प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, पुजारी तो आपका अनन्य भक्त है। उसने ही तो मुझे आपसे मिलने का आपका आदेश सुनाया था। और प्रभु की बात तो हमेशा सच होती है। आप मेरी परीक्षा से प्रसन्न हो गए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। प्रभु बोले, वत्स, तुम केवल अपने दिल के सुनते हो, दिमाग की नहीं। किसान बोला, प्रभु, दिल में है तो आप बसते हैं, मन तो चंचल होता है। प्रभु ने कहा, वत्स, तुम आत्मा से पवित्र और मन से निष्कपट हो। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, तो भला मैं ऐसे भक्तों को मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। क्योंकि छल कपट मुझे तनिक न भावे, अर्थात मुझे छल कपट जरा भी पसंद नहीं है। मैं तो सभी प्राणियों में हूं। तुम अपने को पहले मुझे समर्पित तो करो। आज प्रभु ने किसान की बहुत दिनों की इच्छा को दर्शन देकर पूरा कर दिया। इधर किसान और प्रभु की वार्तालाप हो रही थी, उधर पुजारी के मन में कुछ और चल रहा था। किसान की पत्नी अपने आंसू बहाते हुए ईश्वर के चरणों में पड़ी प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी का चेहरा खिले गुलाब जैसा निखर उठा। वह इसी पल के इंतजार में ही तो थी कि कब उसका पति वापस आए। वह दौड़ी हुई दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलते हुए बोली, आ गए तुम। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ। सामने पुजारी को देखकर अचानक उसका चेहरा मुरझा सा गया। उसने ऐसी कल्पना तो कभी नहीं की थी। पुजारी बोला, अरे पगली, तूने मुझे बुलाया और हम देख आ गए। अब मैं और तू, समझी ना। कहते हुए उसने किसान की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। वह उसे बिस्तर की ओर ले जाने लगा। किसान की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, स्वामी, स्वामी, तुम आते क्यों नहीं। मुझे कौन बचाएगा इस जल्लाद से। हे प्रभु, तुम ही मेरी पुकार सुनो। प्रभु, मेरे प्रभु। इतने करुण पुकार सुनकर प्रभु उठ खड़े हुए और किसान से कहा, बस अब तुम जल्द घर जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। अगर अभी तुमने जाने में देरी की तो तुम कहीं के न रहोगे। तुम चिंता न करना, अब तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। मैं अपने भक्तों को संकट में नहीं देख सकता। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो। कहते ही प्रभु अंतर ध्यान हो गए। देवीदास ने प्रभु के चरणों की धूल को मस्तक से लगाया और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पर पहुंचकर उसने देखा दरवाजा खुला हुआ है। पुजारी उसकी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था। उसकी पत्नी प्रभु बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। वह जल्द उसकी तरफ दौड़ा। जब पुजारी ने किसान को वहां देखा तो वह तेज कदमों से खुले दरवाजे से भाग निकला। किसान की पत्नी दौड़कर देवीदास के सीने से लगकर रोने लगी। वह भी उसको गले से लगाए बुत बना खड़ा रहा। दोनों थोड़ी देर तक स्तब्ध रहे, फिर एक दूसरे की ओर निहारने लगे। दोनों की आंखों में अजीब सी चमक साफ दिख रही थी। उनकी जुबान खामोश थी, आंखें ही सब कुछ बयान किए जा रही थीं। किसान की पत्नी जहां अपने पति के सलामत आने से खुश थी, तो किसान प्रभु दर्शन से वे पुजारी को भूल जाना चाहते थे। कुछ ही दिनों में देवीदास के घर पर प्रभु नारायण का आशीर्वाद फलित हुआ और फिर धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भरता चला गया और वे सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।